हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और बेटा जी, इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, इट्स ऑब्वियस है ना। सो 4 लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। चलो बेटा, लेक्चर 4 में स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ रिवीजन। सभी लोग प्लीज बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप लोगों को लेक्चर 4 की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी। इफ यू हैव नॉट गॉट इट, आप प्लीज बात कीजिए, मतलब आप देख लो, आपको मिल गई होगी डेफिनेटली। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सो लेक्चर नंबर 4 का जो मेजर गोल था दैट वाज एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक, सूडो एसिमेट्रिक, कायरलिटी सेंटर, इस सब के बारे में हमने डिटेल में बात किया था, है ना। एसिमेट्रिक सेंटर क्या चीज है, सूडो एसिमेट्रिक क्या चीज है, उसके बाद मैंने सिखाया था कायरलिटी सेंटर क्या होता है, और फिर स्टीरियो सेंटर क्या होता है। ये सारी कहानी मैंने आपको सिखाई थी कल की क्लास में। लास्ट क्लास का लेक्चर वाज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फिर उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग आ गए थे। आरएस की मैंने आपको गजब ट्रिक बताई थी बेटा, इस ट्रिक को अप्लाई करो और कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बेहतरीन किस्म की ट्रिक थी ये। ठीक है, आप लोगों ने भी मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे बिल्कुल सही तरीके से। एंड लास्ट में जाते जाते मैं आपको यह बात बोल के गया था कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर चेंजेस इन द मिरर इमेज। अगर आप मिरर इमेज करते हो तो आर, जो कैपिटल आर है वो कैपिटल एस बन जाएगा, जो कैपिटल एस है वो कैपिटल आर बन जाएगा। लेकिन जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर रहेगा, जो कैपिटल स्मॉल एस है वो स्मॉल एस रहेगा। एसिमेट्रिक सेंटर जो है वो मिरर इमेज में कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, परंतु सूडो एसिमेट्रिक सेंटर मिरर इमेज में कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। आई होप आप लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा या देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा, व्हाटसोएवर, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास का टॉपिक। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट्स है पिछली क्लास में तो बिंदास पूछिए, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, सो आज भी हम लोग कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का कॉन्सेप्ट। लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के रूप में ही हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। सो माय क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट, कल भी किए थे हमने इस तरीके के क्वेश्चंस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देंगे। सो पहला क्वेश्चन इज CH3, इधर H ले लो, इधर बिलो है मेरे पास Cl, और इधर अबव लगा हुआ है OH ग्रुप। ठीक बात है। अब इसका आपने निकालना है, एक ये ले लीजिए और एक इसका उठा के ले लेते हैं मिरर इमेज। पता नहीं इससे मिरर इमेज बनता है कि नहीं। घूम जा भाई, नहीं घूमेगा। एनीवेज कोई बात नहीं बेटा जी, हम इसका मिरर इमेज तैयार कर लेते हैं फटाफट से। देखो फटाफट यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके, अब इसका मिरर इमेज बनाने चलेंगे तो इधर तो आ जाएगा, इधर मैं इसको अबव कर रहा हूं, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H। ठीक है, एक पार्ट तो आपका ये है। सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे बेटा जी, इसके बाद H, इधर CH3, इधर Cl और इधर F, और इसके साथ साथ इधर Cl, F, H एंड CH3। करेक्ट है जी। थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे बच्चों इसके बाद। थर्ड पार्ट जो मैं पार्ट्स दे रहा हूं प्लीज आप इन्हीं को ही करो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, मस्त मस्त एकदम। Cl, CH3, OH, Cl एंड OH। ठीक है, इसके जैसा एक यहां भी बना रहा हूं मैं। चेंजेस कर लीजिए जहां जहां पे बोल रहा हूं वहां वहां पे। इधर CH3, इधर OH, इधर Cl, इधर CH3 और इधर Cl। तो सारे ग्रुप्स में मेंशन कर देता हूं। इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा Cl और इधर आ जाएगा CH3। ठीक है बेटा, एक ये करके दिखाएंगे एंड एक फोर्थ पार्ट ये भी कर दोगे फटाफट से मेरे लिए। CH3, HCl, F, CH3। सिमिलरली इधर भी CH3,
इधर आ जाएगा F, here we have Cl, CH3, H and H। चलो भाई 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे पार्ट्स मेरे लिए करके दिखाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। फिर इनके बाद हम लोग इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए सबसे पहले आप मेरे को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके दोगे बेटा, नथिंग एल्स। रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स में इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज दो कंपाउंड्स को कब हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स, कब बोलेंगे होमोमर्स, कब बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से पहले आप मुझे ये वाला पार्ट करके दिखाएंगे। 1 मिनट का वक्त है, शुरू हो जाइए प्लीज, हरी अप, स्टार्ट प्लीज, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, चलो चलो चलो, जल्दी कर दो मेरे लिए ये सारे पार्ट्स। ओके बेटा जी, सुश्री आर यू देयर? सुश्री आर यू देयर बेटा? आर यू देयर और नॉट? एंड हैव यू सीन प्रीवियस लेक्चर्स और नॉट? क्या आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए बेटा? आज हमारा 5th लेक्चर है, 1 2 3 4 हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे लाइव में, सो हैव यू सीन इट और नॉट? टेल मी फर्स्ट, आप देख चुके हो कि नहीं? पर चलो ठीक है, ओके चलिए अब मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं। चलो जल्दी से आप इनके आंसर्स देख लीजिए, मैं आई एम राइटिंग डाउन दी आंसर्स, काइंडली चेक इट फॉर यू, है ना। और जिस भी पार्ट में कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे को बता दो, मैं उसको फटाफट से डिस्कस कर लूंगा। ये वाला जो सेंटर आ रहा है, ये वाला इट इज कमिंग आउट टू बी आर एंड दिस वन इज कमिंग आउट टू बी एस। निकाल के देखो बेटा, यही आएगा। इधर ये वाला भी आर, ये वाला भी आर, दोनों आर आर आ रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करूंगा तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा आर, ये वाला आएगा एस, और इसमें ऊपर वाला आएगा एस, नीचे वाला आएगा आर, ठीक बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट इस वाले में आ जाएगा एस, ये वाला आ जाएगा आर, ये वाला आएगा आर, ये वाला भी आएगा आर, ठीक है। दीज आर ऑल द आंसर्स दैट आई हैव रिटन। आपको किसी भी पार्ट में कोई भी तकलीफ है तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल मेक यू डू इट। जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखे थे उसकी मदद से हम ये सारे पार्ट्स को फटाफट से सॉल्व कर देंगे। आप मुझे बताइए, यू हैव टू टेल मी। ओके सुश्री, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? So you are here and you have seen the lecture, sir, because I am having evening college classes, that's why I use. Okay Sushri, I understand, no problem। अगर आपने lectures को recorded form में भी देख लिया है तो बल्ले बल्ले, गुड है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने आंसर्स कर दिए हैं इनमें कोई तकलीफ है कि नहीं? नहीं है तो फिर मैं अगला टॉपिक पे चलूंगा, ठीक है। बताओ मुझको फटाफट से, यू हैव टू टेल मी, ओके। चलिए बच्चों, सो आपका मैसेज का मैं वेट करूंगा, मैं देख लूंगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द आंसर्स, काइंडली चेक योर आंसर्स, चेक योर आंसर्स, ठीक है। चलो बेटा अगले टॉपिक की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। अब हम मस्त सा टॉपिक है हमारा अगले वाला, आओ इसको देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, हेडिंग डालेंगे बच्चों आप सभी लोग मेरे साथ, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड्स। बहुत प्यारा टॉपिक है, इस टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में क्या संबंध आएंगे, आज हम उन संबंधों की बात करेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है ये वाला, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड्स की बात करते हैं तो 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं बेटा। एक होते हैं होमोमर्स, आई थिंक आपने शब्द पहले सुने भी होंगे। दूसरा शब्द होता है इनैंशियोमर्स, और तीसरा शब्द होता है बेटा डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो आज तक आप आलतू फालतू की दुनिया जहान की अनाप शनाप ट्रिक पढ़ के आए हो डायस्टीरियोमर के लिए, आज बेटा जी मैं उसको क्लास में फेल करके दिखाऊंगा। देखना तुम बकवास चीज जो पढ़ के आते हो तुम लोग, आज हम पढ़ेंगे एकदम फ्रेश तरीके से, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से, जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएगा। और हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कुछ नेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी, ठीक है जी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग दी होमोमर्स। आम भाषा में बेटा जी होमोमर्स को हम लोग आइडेंटिकल भी कह देते हैं। आम भाषा में होमोमर्स और आइडेंटिकल एक ही बात है।
ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल या होमोमर मॉलिक्यूल। डेफिनेशन लिखेंगे, होमोमर्स आर द, राइट डाउन विद मी, होमोमर्स आर द, डेफिनेशन लिखेंगे, आर टू डिफरेंट, लिखो, आर टू डिफरेंट, are two different representations, two different representations, are two different representations of same molecule, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल को दो अलग अलग तरीके से देखने को ही हम लोग होमोमर्स कहते हैं। होमोमर्स कुछ अलग नहीं होता बेटा, एक ही मॉलिक्यूल को दो अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं, उसी को ही हम लोग होमोमर का नाम दे देते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, अभी एग्जाम्पल से करवाऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, सुश्री का मैसेज आया है, वो कह रही हैं सर इट्स क्लियर। वेरी गुड सुश्री, वेरी हैप्पी कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी एवरीथिंग इज क्लियर, बट स्टिल इफ यू फील एनी डाउट इन फ्यूचर आल्सो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। आई लव इट व्हेन यू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। फेवरेट होते हैं वो बच्चे मेरे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, फेवरेट, एकदम फेवरेट, एकदम फेवरेट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखोगे मेथड, बहुत ही आसान है, method of identification of, method of identification, identification of homomers, होमोमर्स की पहचान कैसे करें, बहुत ही आसान है बेटा, होमोमर्स की पहचान करनी बहुत ही आसान है। कैसे, फाइंड आउट दी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मान के चलो इधर एक कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 1, इधर कंपाउंड 2, हालांकि कंपाउंड तो ये सेम ही है ना, बस दो अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है हम लोगों ने, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 बोला मैंने इसको। सो अगर बेटा जी ये R है तो ये भी R होना चाहिए, ये S है तो ये भी S, ठीक है। ये स्मॉल r है तो ये स्मॉल r, ये स्मॉल s है ये तो स्मॉल s, मतलब जैसा R वैसा S, जैसा S वैसा R, सॉरी जैसा R वैसा R, जैसा S वैसा S, सेम आनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, तभी हम लोग होमोमर कहते हैं, ठीक है। अभी सिखाता हूं मैं इसको, एग्जांपल से समझाता हूं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एस एस, अगर लेट्स सपोज यहां सिस है तो यहां भी सिस होना चाहिए, यहां ट्रांस है तो यहां भी ट्रांस होना चाहिए, आगे ना। और देखो अगर यहां पे जेड है तो यहां भी जेड, यहां पे ई है तो यहां पर भी, ठीक है जी। सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, अगर सब कुछ सेम सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं होमोमर्स। ये आपका होमोमर्स का टेबल है, आई होप आपकी बुद्धि में चला गया होगा, होमोमर्स इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। नोट कर लीजिए फटाफट से, ये होमोमर्स की कहानी थी बेटा, दिस इज अबाउट द होमोमर्स, ओके। होमोमर्स, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको, तब बेहतर समझ पाओगे, तब बेहतर समझ पाओगे। आ जाओ, होमोमर्स के एग्जांपल पीछे भी हमने एनकाउंटर किए हैं, चलो यहां दिखाता हूं मैं तुमको होमोमर्स। देखो देखो फटाफट, देखो देखने में अलग लग रहा है, देखने में अलग लग रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर होमोमर्स, होमोमर्स। अब आधे से ज्यादा मूर्ख लोग, मूर्ख कई सारे लोग इसको भी इनैंशियोमर्स बता देते हैं, बेटा ये इनैंशियोमर्स नहीं है, ये भी होमोमर्स हैं। देखो ना, देखो कैसे ये होमोमर्स है, कैसे मैं इसको होमोमर्स बोल रहा हूं, जैसा R यहां पर है क्या वैसा R यहां पर है क्या नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट से, बताओ मेरे को, है कि नहीं, जैसा S यहां पर है क्या वैसा S यहां पर है कि नहीं है, बोलो जल्दी फटाफट। सो R के साथ R, S के साथ S, देखो ग्रुप्स भी सेम लगे हुए हैं, ग्रुप्स भी सेम लगे हुए हैं, ClOHCH3 ClOHCH3, तो बेटा जी ये देखने में लगता है कि ये इनैंशियोमर हैं, बट रियलिटी में इनके बीच में रिलेशन इज होमोमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे होमोमर्स पहचानने में गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनैंशियोमर्स हैं। बेटा अगर 1 2 से मतलब नहीं है, मेरे को यह देखना है कि अगर मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री घुमा दूंगा इस तरीके से तो अल्टीमेटली वो यही नहीं बन जाएगा, है ना। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो हमारे जो एग्जांपल्स 4 मैंने किए थे, सेकंड वाले भी होमोमर्स हैं, थर्ड वाले भी होमोमर्स हैं। बहुत दुनिया को लगता है कि थर्ड वाले इनैंशियोमर्स है, पर वह इनैंशियोमर्स नहीं है, वह होमोमर्स ही हैं। आपने बहुत केयरफुल, अब मैं ट्रिक बताता हूं, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पता लगाना है कि होमो है, इनैंशियो है या डाया है, ठीक है। आई विल टेल यू द ट्रिक, डोंट यू वरी एट ऑल, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक बात। अरे ठीक है, बोलो बच्चों, देख लेते हैं किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ओके सर, थर्ड एग्जांपल एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में दिक्कत आ रही है, ओके सुश्री देखो बेटा, थर्ड एग्जांपल बहुत ही आसान है। देखो थर्ड एग्जांपल को हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, थर्ड वाला एग्जांपल बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला।
ठीक है। थर्ड एग्जांपल में तुम क्या जानना चाहती हो सुश्री? ये जानना चाहती हो कि ये आर और एस कैसे आया, मतलब ये आर क्यों है, ये एस क्यों है, या ये जानना चाहती हो कि होमोमर्स कैसे है? प्लीज टेल मी, यू हैव टू से द एंटायर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? होमोमर वाला, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होमोमर वाला कह चाह रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, होमोमर्स की डेफिनेशन पढ़ो, चलो डेफिनेशन क्या कहती है होमोमर्स? कहता है कि होमोमर्स आर टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन को अपन होमोमर्स के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। अब होमोमर्स की बात करता हूं मैं, तो देखो ना, अरे भैया होमोमर्स, होमोमर्स में मैंने रियलाइज किया कि जैसा आर वैसा आर, जैसा एस वैसा एस। तो हमने ये नहीं देखना कि मॉलिक्यूल जैसे ऊपर नीचे हो गया। अब देखो बेटा, ग्रुप्स तो सारे के सारे सेम लगे हैं ना, किसी भी कायरल कार्बन के अराउंड, किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड मैं देख पा रहा हूं CH3Cl और OH लगा है, CH3Cl और OH लगा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, समझ आया। अभी मैं आगे भी ट्रिक बताता हूं कि होमोमर्स को पहले पहले चयन कैसे किया हमने, होमोमर्स की बात कैसे करी हमने, ठीक है सुश्री। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बेटा, सारे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं सबको एक साथ इकट्ठा कर दूंगा, मैं सबको देन एक साथ इकट्ठा कर दूंगा, डोंट यू वरी एट ऑल, ओके, आई विल कंबाइन ऑल ऑफ देम, डोंट वरी, ओके। चलो 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 चलो, यह बात समझ में आ गई। अब अगली चीज हम लोग समझेंगे, यहाँ पे नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आप लोग मेरे साथ, इनैंशियोमर्स। चलो इनैंशियोमर्स सीखेंगे अब हम लोग। इनैंशियोमर्स क्या चीज होती है? राइट डाउन द डेफिनेशन। कहता इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस, लिखो, यू विल राइट विद मी, लिखो, इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस। यह बेटा जी मिरर इमेजेस होती हैं। इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ कायरल, कायरल बोलो, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये डेफिनेशन आप इसकी चिपका सकते हो, या अगर ये डेफिनेशन सुंदर नहीं लग रही है तो दूसरा डेफिनेशन क्या बन सकता है? यह बन सकता है इनैंशियोमर्स आर, ये भी लिख सकते हो, enantiomers are non-superimposable mirror images, are non-superimposable mirror images, ठीक है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जो होती है उसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनैंशियोमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक नोट है बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो कि आप मेरे साथ यहां लिखेंगे। क्या है नोट? नोट कहता है हमको, अरे भैया नोट कहता है, राइट डाउन विद मी, इनैंशियोमर्स have equal and opposite values of, enantiomers have equal and opposite values of specific rotation, समझे कि नहीं? अरे भैया enantiomers have equal and opposite value of specific rotation, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई। तो भैया ये तो हो गया इनैंशियोमर्स की कहानी। अब इनैंशियोमर्स की बात करते हैं, तो अब देखो, अब अगला टॉपिक हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? दैट इज द वेरिफिकेशन। पता कैसे चलेगा कि इनैंशियोमर्स है कि नहीं है? अरे ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरिफिकेशन। जैसे हमने होमोमर्स की वेरिफिकेशन लिखा था, वैसे ही हम लोग इनैंशियोमर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। फिर हम अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सो बच्चों, हेडिंग डालेंगे आप लोग, वेरिफिकेशन मेथड फॉर इनैंशियोमर्स, राइट नाउ, वेरिफिकेशन method for enantiomers, कि भैया इनैंशियोमर्स की पहचान कैसे की जाएगी, ठीक है। बोलो भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है? एकदम सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इनैंशियोमर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब वेरिफिकेशन ऑफ इनैंशियोमर्स के लिए यहां पर लेट्स सपोज बेटा जी आपने मिरर लगा दिया है, ये लो, ये मिरर लगा देता हूं मैं एक, लेट्स सपोज ये मिरर है। तो मिरर में आपने देखना है कि जो कैपिटल आर है वो बन जाएगा एस,
जो S है वो बन जाएगा R, जो स्मॉल r है वो रहेगा स्मॉल r। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्मॉल s है वो रहेगा स्मॉल s, स्मॉल s, ठीक है। बाकी सब भी सेम, जो सिस है वो रहेगा सिस, जो ट्रांस है वो रहेगा ट्रांस, जो z है वो रहेगा z, जो e है वो रहेगा e। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आपने इस बात को कतई नहीं भूलना है कि भैया आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि R वाला कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, R वाला कन्वर्ट हो रहा है S में, S वाला कन्वर्ट हो रहा है R में। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। और आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आओ एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। इधर देखो, इधर देखो, चलो 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 चलो, ये R है ये S है, तो इनके बीच के रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इनैंशियोमर्स, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स पे आएंगे। यह इनैंशियोमर्स नहीं है बेटा, यहाँ R R है, यहाँ S S है। बहुत सारे लोगों को यह इनैंशियोमर्स लगता है, बट ये इनैंशियोमर्स नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में आधी से ज्यादा पब्लिक इसको इनैंशियोमर्स बोलती है, पर आपने नहीं बोलना, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, थर्ड वाला डायस्टीरियोमर्स। लेट्स टॉक अबाउट डायस्टीरियोमर्स नाउ, ठीक है। चलिए डायस्टीरियोमर्स जी, डेफिनेशन प्लीज। अच्छा आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टीरियोआइसोमर्स पढ़ाए थे, याद है जब मैंने डे 1 पे आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरियोआइसोमर्स होती हैं वो दो हिस्सों में बटी होती है। याद करो वो दिन मैंने क्या बताया था, दो हिस्से कौन से थे स्टीरियोआइसोमर्स के, एक तो था कॉन्फॉर्मेशनल एंड दूसरा इज कॉन्फिगरेशनल। वन इज कॉन्फॉर्मेशनल एंड अनदर वन इज कॉन्फिगरेशनल। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि कॉन्फॉर्मेशनल कुछ भी होता है। तो अब हमारे पास रह कौन सा गया, अरे कॉन्फिगरेशनल रह गया, और मैंने बताया था कॉन्फिगरेशनल वाला भी फर्दर दो हिस्सों में बटा होता है। दो हिस्से कौन कौन से थे इसके, एक का नाम था डायस्टीरियोमर्स और एक का नाम था इनैंशियोमर्स। याद आया, अरे याद आया। सो बेसिकली डायस्टीरियोमर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो जितनी भी आज तक आप डेफिनेशंस पढ़ के आए हो ना डायस्टीरियोमर्स की, सब बकवास है। डायस्टीरियोमर बेमतलब का ही लोग डायस्टीरियोमर्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर जबरदस्ती क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आपने नहीं करना है। मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं डायस्टीरियोमर्स को आइडेंटिफाई करने का, वो जिंदगी में कभी आपने नहीं सीखा होगा, और उससे बेहतर कोई मेथड है भी नहीं, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। और अगर आप ये मेथड लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आओ सीखो मेरे साथ। तो डेफिनेशन इसकी क्या चिपकानी है आप लोगों ने, राइट डाउन। तो लिखेंगे टू स्टीरियोआइसोमर्स, टू stereoisomers which are not mirror images, जो कि mirror images नहीं है, which are not mirror images। अच्छा अगर वो mirror images वालों को बोलते क्या है अपन, enantiomers बोलते हैं ना, which are not enantiomers are क्या, are diastereomers। सिंपल सी बात है, वेरी बाइनरी। भैया स्टीरियोआइसोमर दो प्रकार की हैं, मतलब 2 मिनट के लिए कॉन्फर्मेशन को हटा दो। स्टीरियोआइसोमर्स दो प्रकार की, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स। जो इनैंशियोमर है बल्ले बल्ले, जो इनैंशियोमर नहीं है वो डायस्टीरियोमर है, बात खत्म, बात खत्म हो गई। जो इनैंशियोमर नहीं है वो क्या है, वो डायस्टीरियोमर है। बस अगर आप इस तरीके की अप्रोच से पढ़ोगे ना, तो मजाल है जो तुमसे कभी तुम्हारा आंसर गलत निकल जाए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। इसमें एक नोट मैं आपको और बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा ही जरूरी नोट है इसके अंदर, बहुत ज्यादा काम की बात है ये वाली, काम की बात आपको मालूम ही होनी चाहिए। अक्सर पूछ सकता है इसमें से कुछ भी आपसे, क्या क्या पूछ सकता है। नोट लिखेंगे आप, कहता है नोट इज ऑल, सारे के सारे, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। इस बात को कतई मत भूलना। मतलब क्या है इस बात का,
इससे मैं क्या क्या मैं इससे बात निकाल सकता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर सब क्लास ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर से ही मिलके बने, मतलब डायस्टीरियोमर से निकला हुआ ही एक वो है चीज। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो कुल मिला के अब तक क्या क्या सीखा हमने? आओ फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं सारा कुछ। तो रिकॉल किया, सबसे पहले क्या थे? होमोमर्स। होमोमर्स कौन है? जिसमें आर आर रहेगा, एस एस रहेगा, सब कुछ सेम। एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स क्या थे? कैपिटल आर कैपिटल एस बन जाएगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल एस कैपिटल आर बन जाएगा। डायस्टीरियोमर जो एनांशियोमर नहीं है वो क्या है? वो डायस्टीरियोमर है। ठीक है, एग्जांपल्स जब करेंगे ना बेटा तब मजा आएगा, तब बहुत मजे दूंगा मैं तुमको। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, इसी में हेडिंग डाल लो, वेरिफिकेशन मेथड फॉर डायस्टीरियोमर्स। कि भैया डायस्टीरियोमर्स की पहचान कैसे करें? टॉपिक इज वेरिफिकेशन मेथड फॉर डायस्टीरियोमर्स, है ना। अभी डायस्टीरियोमर्स की पहचान भी तो करनी है। ठीक है, इसमें आपने ध्यान में रखनी एक बात, कहता सीक्वेंस टू जज। इसी सीक्वेंस में जज करना है बेटा, अपना अपना बुद्धि मत चलाना, जो मैं सिखा रहा हूं बस उसको फॉलो करो, प्लेन, बिल्कुल प्लेन, फॉलो इट। ठीक है, सीक्वेंस टू जज रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सीक्वेंस टू जज relationship between two molecules। क्या सीक्वेंस होती है बेटा? सीक्वेंसेस सबसे पहले चेक करना है आपने कि होमोमर्स है या नहीं है। अगर होमोमर्स नहीं है तो चेक करो कि कहीं वो इनैंशियोमर्स तो नहीं है। यदि वो इनैंशियोमर्स भी नहीं हुए तो वो डेफिनेटली क्या है? वह फिर डायस्टीरियोमर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसी सीक्वेंस में चलना है बेटा, अपनी सीक्वेंस मत चलाना। ठीक है जी, मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले चेक करो होमोमर्स, अगर होमोमर्स नहीं है तो इनैंशियोमर्स, अगर इनैंशियोमर्स भी नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स। बस आपने ऐसे दिमाग लगाना है। आ जाओ पीछे चलो, एग्जाम्पल्स देखो बेटा, यहां देखो, देखो इस एस की जगह पे क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है, लेकिन इस आर की जगह पे एस नहीं मिल रहा, तो मतलब ये इनैंशियोमर्स तो नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली ये क्या है? ये है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है जी, जहां पे आपने नोट किया है वहां पे इन सबको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक नो डाउट, सब कुछ इज प्रीटी मच क्लियर टिल हियर। बहुत आसान है, एकदम सीक्वेंस में चलोगे ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारा क्वेश्चन सही होने में। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई सुश्री कुछ पूछना चाहती हो बेटा आप? टेल मी यू वांट टू आस्क एनीथिंग और नॉट, क्योंकि मैं इसके बाद मस्त मस्त से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? देख लेते एक बार आपके कमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बच्चों, तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले होमोमर चेक करो। होमोमर के लिए क्या? आर रहेगा आर, एस रहेगा एस, स्मॉल आर रहेगा स्मॉल आर, स्मॉल एस रहेगा स्मॉल एस। ठीक है जी, सिस रहेगा सिस, ट्रांस रहेगा ट्रांस, ई रहेगा ई, और जेड रहेगा जेड। सही है? अरे क्लियर है? अरे भैया बहुत इजी है, एकदम एकदम बच्चों का काम था ये तो। आजो 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 आजो, अगला 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 कौन है? ये कौन था हमारा? ये हमने बात की होमोमर्स के बारे में।
अगली बात करेंगे हम लोग इनैंशियोमर्स के बारे में। इनैंशियोमर्स की क्या कहानी है? आर बन जाएगा एस, एस बन जाएगा आर, ठीक है जी। स्मॉल आर और स्मॉल एस होते ही नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉल आर और स्मॉल एस आ गया तो मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ना, तो इसीलिए इनको तो करना ही नहीं हमें बीच में, इनको तो गोली मार दो, ठीक है। नो नीड टू इवन डिस्कस दिस, ठीक है। उसके अलावा सिस रहेगा सिस, ट्रांस रहेगा ट्रांस, और क्या था? ई रहेगा ई एंड जेड रहेगा जेड। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। और डायस्टेरियोमर की कहानी इतनी सी है, जो तो होमोमर, अगर होमोमर है तो बल्ले बल्ले, होमोमर ना हो तो चेक करो इनैंशियोमर, और यदि वो इनैंशियोमर भी ना हो तो वो डेफिनेटली क्या है? वो है डायस्टेरियोमर, ठीक है बेटा। और जितनी भी आप डायस्टेरियोमर की ट्रिक पढ़ के आए हो ना, कि एक आर आर, एक आर एस, सब फेल कर दूंगा अभी, हाथों हाथ फेल कर दूंगा। बताओ मुझे कोई आलतू फालतू ट्रिक पढ़ाई तुम्हें किसी ने कभी? 1 मिनट में फेल हो जाएगी वो ट्रिक। आपने कोई सी ऐसी फालतू ट्रिक नहीं करनी बेटा, जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं बना बना के। नो नीड टू डू एनी सच ट्रिक, जस्ट फॉलो द प्लेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपका न्यूमेरिकल कभी भी, सॉरी, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो जाने के बाद लेट्स डू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं तड़कता भड़कता, उससे हमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है जी। लेट्स डू वन क्वेश्चन, लेट्स ट्राई फाइंड द रिलेशन। ठीक है। सो द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, Cl OH CH3 Cl OH, एक ये है और एक ये है, OH OH Cl Cl एंड CH3। चलो जल्दी से, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं तुमको। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम गिवन टू यू। टेल द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। हरी अप, फटाफट करो स्टार्ट, चलो। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से ये क्वेश्चन करो मेरे लिए, आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट। ओके बच्चों, किया कि नहीं चेक करते हैं भैया। ओके ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई दिस नाउ, लेट्स ट्राई दिस,
ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए चलिए फटाफट से इसकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मुझे निकाल के दे दो। किया कि नहीं किया भाई, तुम तो कर ही नहीं रहे। वेरी बैड वेरी बैड, अब तक तो हो जाना चाहिए था। नो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट। चलो देखो बेटा, आप पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ की आ रही है आर आ रहा होगा, यहाँ पे एस आ रहा होगा। ये तो निकालना आता ही है भाई, ये तो निकाल ही लोगे। इधर क्या आ रहा है, इधर एस आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। बस तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा भैया। ये देखो, ये वाला आर इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला एस इसके साथ कनेक्टेड है। सॉरी आर, एस और एस, ये आर और आर सेम सेम आ गया। अरे भैया जब भी सेम सेम आ जाए तो उनको अपन के बीच, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, होमोमर्स। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, सेम सेम आ जाए तो उसको होमोमर्स कहते हैं। देन वी कॉल देम एज होमोमर्स। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, आपने वो क्वेश्चन कर दिया। नहीं सुश्री बेटा, गलत है आपका आंसर। दे आर नॉट डायस्टीरियोमर्स, दे आर होमोमर्स। आर का आर मिल रहा है, एस का एस मिल रहा है, दे आर होमोमर्स बेटा। ऐसे वाले केस के होमोमर्स में ही फंसोगे तुम। ऐसे वाले केस के होमोमर्स को ज्यादातर लोगों को लगता है कि दे आर इनैंशियोमर्स, बट नो, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स, दे आर स्पेशली होमोमर्स। ओके, यही फंस सकते हो तुम, बस मेजरली जो फंसोगे। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स तो बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट डायस्टीरियोमर एट ऑल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम गलती करोगे, तुम्हें लग रहा होगा कि ये होमोमर है, डायस्टीरियोमर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अरे बोल दो। ठीक है चलो, अब मैं एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। गिव relation between following molecules। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, आप लोग सब लोग करेंगे वो क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, 4 मॉलिक्यूल्स है जो मैंने दिए हैं, आपने सर आरएस में प्रायोरिटी कैसे दे समझा दीजिए। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको सुश्री, हैव यू वॉच्ड प्रीवियस लेक्चर्स और नॉट? आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं, मुझे बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं, पहले मैं ये सिखा देता हूँ, इसको अभी 2 मिनट के लिए पॉज पर डाल दो, फिर पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। ठीक है, मैं ये वाला सेंटर करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर वाला सेंटर देखो बेटा। अब ऊपर वाले सेंटर में क्या क्या लगा है, CH3 लगा है, इधर Cl लगा है, इधर OH लगा है और इधर कार्बन लगा है ना, कार्बन और आगे फर्दर ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, सुश्री लिसन केयरफुली। अब इसमें मुझे 1 ग्रुप देना, तो ये 1 हो गया मेरा। हाँ जी बिल्कुल, ये 2 हो गया, यस और नो। ठीक है, क्योंकि O आएगा। ये मेरा क्या हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो कैसे जा रही हो तुम लोग, क्लॉकवाइज जा रही हो, आगे ना, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, R। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब है कि फोर्थ ग्रुप चेक करो वर्टिकल पे है, यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है तो वो सही बात है, तो इसीलिए ये वाला R हो जाएगा। ऐसे करते करते मैंने सारे निकाले हैं, ऑल ऑफ देम। अब मुझे बताओ कौन सा पर्टिकुलरली तुम मेरे से करवाना चाहते हो, मैं वो वाला कर दूंगा। अच्छा देखिए, मैं वो वाला कर दूंगा बेटा
आप कौन सा पर्टिकुलरली यू वांट मी टू डू, जैसे ये वाला पहले वाला आर हो गया, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इनमें से लेट्स सपोज मैं इसको 1 2 इसको 3 4 बोल देता हूँ। 1 2 3 4 में से कोई एक पर्टिकुलरली जो आपका इससे अलग आ रहा हो वो मेरे से पूछ लो, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और अगर क्लियर हो गया है तो बस फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसके लिए मैं 1 मिनट का वक्त आपको देता हूं। आपने इन चारों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन बताना है। कैसे 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 रिलेशन बताना है, 1 मिनट पॉज कर रहा हूं मैं। कैसे कैसे बताना है रिलेशन, इन दोनों के बीच में, 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 हर एक के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज है, ऑल द पॉसिबिलिटीज टेल द रिलेशन। इनके बीच में बताओ, इनके बीच में बताओ, इनके बीच में बताओ क्या रिलेशन है, इनके बीच में बताओ क्या रिलेशन है, इसके और इसके बीच में बताओ क्या रिलेशन है, इसके और इसके बीच में बताओ क्या रिलेशन है। इस सारों के बीच में क्या क्या रिलेशन आ रहा है आपने ये बताना, दैट इज द क्वेश्चन। 1 मिनट अलॉटेड टू यू, स्टार्ट डूइंग प्लीज। एंड सुश्री, इन चारों पार्ट्स में से 1 2 3 4 बोल दिया मैंने इसको, जो सा पार्ट आप चाहते हो कि मैं कर दूं, टेल मी। जवाब तो देना पड़ेगा बेटा आपको, आई कांट गेस। टेल मी फटाफट, हरी अप। अच्छा, एरो घुमाने में गलती कर देती हो। अब ये तो देखो तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा ना बेटा, एरो घुमाने की गलती तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना। सीख लिया है वो प्रैक्टिस से आएगा, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आ जाएगा। चलो, नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस पार्ट। आई एम राइटिंग डाउन द कॉन्फ़िगरेशंस वेरेवर व्हाटएवर पॉसिबल। सबसे पहले तो ये कायरल सेंटर दिख रहा है, अरे दिखा क्या, दिखा क्या, दिखा क्या। चलो अब इसकी पहले बात करता हूं। पहले मैं इस वाले कायरल सेंटर में ये वाला जो आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एस, ये एस आ रहा है, और ये वाला आ रहा है जेड। जेड आ रहा है ना, देखो सेम सेम प्रायोरिटी सेम है, एस जेड। ये वाला क्या हो जाएगा एस, और ये वाला आ रहा है ई, ई आ रहा है, ऑपोजिट प्रायोरिटी हो गई है ना। इसमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में ये आ रहा है आर, और यहां पे आ रहा है जेड। सिमिलरली यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है आर, यहां पे आ रहा है ई, ठीक है। ये सारे के सारे इनके बीच के रिलेशंस हो गए हैं। आई थिंक ये बताना बहुत ही आसान है, अब बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखूं मैं, इन दोनों के बीच में ये देखो एस बन गया आर, जेड जेड सेम है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा हमारा इनएंशियोमर्स। एरो के ऊपर ही लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो एस बन गया आर, ई और ई सेम है, दिस इज ऑल्सो इनएंशियोमर, करेक्ट है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, एस बन गया एस, जेड बन गया ई, होमोमर तो हो नहीं सकते, फिर इनएंशियोमर भी नहीं हो सकते, तो यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, डाया। डी लिख देता हूं मैं, इन दोनों के बीच का भी क्या है, डाया। और इनका इनका और इनका इनका भी आपस में क्या है, डाया। ठीक है, इनका भी आपस में डायस्टीरियोमर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। कोई सा पार्ट 1 2 3 4 में से आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये जो बीच वाला क्रॉस आ रहा है, ये क्रॉस में सारे रिलेशन डायस्टीरियोमर्स हैं, बाकी का बच्चा कुचा इनएंशियोमर है, ठीक है। चलो भाई, आई होप समझ में आ गया होगा तुमको। टेल मी। ओके, सो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टिल हियर। सारी बातें एकदम क्लियर है। हाँ तो बढ़िया, नहीं है तो मुझे बताओ क्या रिपीट करूं, फिर मैं रिपीट करता हूं।
यदि क्लियर हो तो फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। आगे भी तो बढ़ेंगे ना, यहीं थोड़ी अटके रहेंगे भाई, अगला टॉपिक भी तो पढ़ना है हमको। चलूँ आगे फिर मैं, बता दो, चलूँ आगे, ठीक है चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात कर रहे हैं बेटा, हेडिंग डालेंगे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में, रेसमिक मिक्सचर। ओके, आपके डाउट्स मैं देख ले रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू बिगिन इज रेसमिक मिक्सचर। लिखो, let us understand this topic, racemic mixture. Racemic mixture, write down the definition. It is defined as the, it is defined as the 1:1 or equimolar mixture of enantiomers of enantiomers, equimolar mixture of enantiomers। ये तो हो गई CPTC डेफिनेशन। इसमें एक और काम की बात लिखनी है आपने, नोट करके एक बात चिपकानी है आप लोगों ने। क्या नोट है काम का हमारा? नोट कहता है रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली inactive despite of having chiral molecules due to external compensation, due to external compensation। ठीक है जी, ये तो हो गई एक डेफिनेशन सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है बेटा कि लेट्स सपोज अगर मैं मिरर लगा देता हूं तो ये जो इनैंशियोमर हो गए, लेट्स सपोज यहां मैंने लिखा मॉलिक्यूल 1, इधर लिखा मॉलिक्यूल 2, तो जो इसका रोटेशन हो जाएगा, अगर ये +20 डिग्रीज है तो इसका कितना हो जाएगा? -20 डिग्रीज। तो फिर नेचुरली कॉम्पेंसेट होके तो 0 ही आ जाएगा ना। अरे कॉम्पेंसेट होके कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट हल्का फुल्का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे मीजो कंपाउंड्स। Meso compounds, very important. Now what is this meso compound? Write down with me. Molecules having asymmetric centers, asymmetric centers are said to be meso compounds, if it has either center of symmetry, or plane of symmetry। ठीक है, या तो उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर उसके पास बेटा जी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। ओके, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन का मतलब ही समझाया बेटा मैंने ये
कि एक्सटर्नली मतलब जैसे इस मॉलिक्यूल का अगर +20 डिग्री रोटेशन है, इसका -20 डिग्री रोटेशन है, तो आपस में एक दूसरे के रोटेशन को काट देंगे, उसको एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन कहते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम लोग एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन कहते हैं सुश्री बेटा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें भी एक नोट चिपकाएंगे हम लोग। What is the note here? Note says is meso compounds are optically inactive, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट of having asymmetric centers, due to internal compensation। अब यहां पे वर्ड क्या लगाया बेटा? पीछे क्या वर्ड था? एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, और यहां पे क्या है? इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, मतलब क्या इस बात का? स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मतलब देखो क्या होता है ना असल में, कि एक ही कंपाउंड होता है, ऊपर वाला कार्बन R हो गया, नीचे वाला S हो गया। लेट्स सपोज ऊपर वाले की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है, नीचे वाले की वजह से एंटी आने लग जाएगी, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को वो काट देते हैं। इसी चीज को हम लोग मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर एक दूसरे की रोटेशन का वो कट कर देते हैं, इसको ही हम लोग मीजो बिहेवियर बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो आपने ध्यान में रखनी है कि मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड, जो मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज होती है ना, इज द सेम कंपाउंड। अरे भैया मिरर इमेज बिल्कुल सेम कंपाउंड होता है इसका, इज द सेम कंपाउंड, यानी कि होमोमर्स हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ये वाली बात बहुत काम की है। इस बात को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो बेटा, लेट्स सपोज मैं एक मॉलिक्यूल बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला CH3, ये वाला बना लेता हूँ, चलो OH H CH3। ठीक है जी, इसका मिरर इमेज ले लिया मैंने। एक काम करते हैं, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसका मैं निकालने चलूंगा तो ये आ जाएगा S, ये आ जाएगा R, इधर इसका ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा S। अगेन बेटा ये एनांशियोमर्स नहीं है, ये होमोमर्स है। आपको ये बात मैं 10 बार बता चुका हूँ, कम से कम 10 बार। यह होमोमर्स हैं। कैसे? ये वाला इसके साथ कॉम्पनसेट हो रहा है, मतलब इसके जैसा है, और ये वाला बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, सो इनके बीच का अगर कोई रिलेशन तुमसे मांग ले, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोमर्स। सेम ही चीज है ये। ठीक है, देखने में लगता है कि R बन गया S, S बन गया R, लेकिन असल में नहीं बन रहा। असल में तो ये होमोमर्स है बेटा, बहुत जरूरी बात है ये वाली, इस बात को हल्के में मत लेना, बहुत काम की बात है ये। ठीक है, ओके, ऑल राइट, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ऑल क्लियर? ठीक है जी, ऑल क्लियर, ऑल गुड। अब मैं एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, देखते हैं कौन सही रिलेशन बता देगा।
जिसने ये सही रिलेशन बता दिया वो बच्चा आज से मेरा फेवरेट हो जाएगा। चलो करो क्वेश्चन, टेल द रिलेशन। ओके, ये कंपाउंड्स है। आई एम एडिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा H, यहाँ लगा pH। ठीक है, यहाँ पे H, Cl और pH। चलो करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, 1 मिनट का वक्त है, इनके बीच का रिलेशन मुझे डिराइव कर दो। हरी अप, स्टार्ट स्टार्ट हो जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद बंद करेंगे। ओके, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप 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 अप। टाइम हो गया भैया। चलो बताओ मुझको फटाफट से कि क्या रिलेशन निकाला तुमने इनके बीच में। ये वाला क्या कार्बन आ रहा है? ये वाला आ रहा है R, ये वाला आ रहा है S, और ये वाला भी क्या आ रहा है S। ये क्या आ रहा है? R, दिस इज S, दिस इज R। बताओ जल्दी से क्या रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में। हाँ जी भाई, व्हाट शुड बी द रिलेशन? टेल मी, टेल मी, इनके बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए है भाई? क्या मैं इनको होमोमर्स कह सकता हूं? देखो ऑर्डर में चेक करो। कैन आई कॉल देम एज होमोमर्स? क्या इनको होमोमर्स कहा जा सकता है? आंसर इज नो, नहीं कहा जा सकता। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। बेटा ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ये देखो ना, ये वाला मैच कर रहा है इसके साथ एज इट इज, ये वाला मैच कर रहा है इसके साथ एज इट इज। तो बेटा जी इनमें तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, तो यानी कि ये वाला और ये वाला, इसकी वजह से पता चलेगा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज इनैंशियोमर्स। आप लोग बचपन में ये आलतू फालतू सी ट्रिक पढ़ के आए हो। मैं बताता हूं क्या, मैं बताता हूं क्या, मैं बताता हूं। ये वाली देखो ध्यान से, आप ये वाली ट्रिक पढ़ के आए हो कि R S के सामने यदि आपको R R मिल जाए तो ये डायस्टीरियोमर्स होता है। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? बताओ मुझे, ये एकदम बकवास ट्रिक है, बकवास लिख देता हूं मैं। यह एकदम बकवास ट्रिक है, यह आपने नहीं चलानी, 10 जगह फेल हो जाएगी इस ट्रिक के मारे। तो यहाँ पे आंसर डायस्टीरियोमर आना चाहिए था।
पर ये डायस्टेरोमर्स नहीं है, यह इनैंशियोमर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर, वेरी इजी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे शुरू करना है, ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। अगला टॉपिक जो मैं आपके लोगों के साथ शुरू करने चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टॉपिसिटी। बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। नेट में यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यहां से देखने को मिले या ना मिले, बट आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टॉपिक की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे होमोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक एंड डायस्टेरोटॉपिक ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। बहुत प्यारा टॉपिक है टॉपिसिटी, ठीक है। कल क्लास में देखता हूँ, लूंगा, शायद मैं लूंगा क्लास कल, तो उसमें हम लोग टॉपिसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो विद द टॉपिक ऑफ टॉपिसिटी, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का क्लास लगाने के लिए और सीखने के लिए मेरे साथ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स। आज हम ज़्यादा नहीं कर पाए, मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू बच्चों। ठीक है, सी यू टुमारो देन, बाय बाय। ओके, यहाँ पे डाउट है सुश्री का, सुश्री पूछ रहे नैनशुमर कैसे आया सर। बेटा कल मैं सबसे पहले यही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आई हैव टू लीव टुडे थोड़ा सा अर्ली, आई हैव सम अदर वर्क, है ना। सो कल हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि नैनशुमर कैसे आया, ठीक है। आई प्रॉमिस, ओके, बाय बाय।